टॉप टू साजिद जी लग रहे हैं। डेफिनेटली अ टाई बिटवीन, शॉक हो जाओगे मेरी बात सुन के, बट इट इज प्रियंका। शिव इज डेफिनेटली इन टॉप 5। 110% अर्चना इज इन टॉप 3। सबसे पहले टॉप 5 में अगर मुझे कार्ड आया है सो इट इज साजिद खान फॉर श्योर। प्रियंका की तरफ से शी डेफिनेटली हैज फीलिंग्स, लेकिन अंकित है जो अब्दू का क्या फ्यूचर रहेगा, जो उनका और निमृत का बॉन्ड चल रहा है, इट इज वेरी वेरी जेन्युइन। टीना और शालीन के रिश्ते को लेकर टीना इज वेरी वेरी जेन्युइन फॉर दिस रिलेशनशिप, लेकिन अगर आप मुझसे शालीन का पूछोगे तो जेन्युइन। शुंभुल क्या वाकई में ऑब्सेस्ड है? पास्ट में डेफिनेटली वो ऑब्सेस्ड थी। निमृत will get into a relationship with somebody. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ आप जिन मोहतरमा को देख रहे हैं, पहले इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताता हूं। आप हैं तानिया कोचर जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और पाम रीडर भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक जगह आपको करेक्ट करना चाहूंगी दैट आई एम नॉट अ पाम रीडर बट डेफिनेटली अ टैरो रीडर। ओह, टैरो, ओके मैम, सॉरी। यस, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज आपके साथ इस सेशन में, बिकॉज मुझे बहुत, आई एम अ ह्यूज बिग बॉस फैन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिग बॉस बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानना और लोगों को उनके बारे में बताना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहेगा आगे। सो यस। ओके, अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं तो इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम जो है इसी विद्या से कहीं ना कहीं हम ये पता लगाएंगे कि आखिरकार कौन बन सकता है विजेता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, राइट मैम? यस, डेफिनेटली। ओके, तो मैम सबसे पहले तो इस सीजन का क्या भविष्य है, मुझे ये बताइए। इस सीजन श्योर। को टीआरपी ले लीजिए या फिर प्रसिद्धि ले लीजिए या जिस तरीके का फेम ले लीजिए, क्या बाकी के सीजन से अच्छा मिलेगा क्या नहीं? ओके, तो सिर्फ दर्शकों के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं राइडर डेक यूज कर रही हूँ, आपके लिए बता रही हूँ। दीज आर द मोस्ट पावरफुल एंड द मेन कार्ड्स दैट वी यूज इन टैरो। तो अब जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करती हूँ कि ये सीजन कैसा रहेगा और कैसा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ओके, तो पहला कार्ड जो मुझे आया है एंड दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बताता है कि यस, दिस सीजन इज डूइंग मच मच बेटर देन द लास्ट 2 सीजन्स। बहुत अच्छा कर रहा है, और जो टीआरपी है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। रेवेन्यू, प्रॉफिट्स चैनल को, वाईकॉम को, इनफैक्ट पार्टिसिपेंट्स को भी, फॉर दैट मैटर ब्रांड्स को जिन्होंने भी कोलैबोरेट किया है, सबके लिए बहुत अच्छा जा रहा है ये शो, और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज मुझे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो पीपल, जैसे अगर हम दर्शकों की बात करें, पीपल वांट टू सी मोर ऑफ इट, यू नो। ऐसा नहीं है कि लोग बोर हो रहे हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ जी, इट। और ज्यादा अगर इस सीजन में, यू नो, मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूंगी, बट जितना ज्यादा और एंटरटेन करेंगे कंटेंट के साथ लोग, उतना ही उसे देखना पसंद करेंगे। ओके, ओके, ओके मैम। मैम, आप बात करते हैं घर के सबसे क्यूट सदस्य की, जो कि है अब्दू। अब्दू अब्दू, का क्या यस। फ्यूचर रहेगा? जी, अब्दू का क्या फ्यूचर रहेगा और क्या वो टॉप 5 में आ पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ अगर बता दें आप तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब्दू मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, वेरी क्यूट, वेरी चार्मिंग। जी, अब्दू, सो जैसे कि ये कार्ड बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली ओवरसीज का कार्ड होता है, मतलब हम इंटरनेशनल लेवल से इसे देखते हैं। तो ऑब्वियसली अब वो एक इंटरनेशनल कलाकार है, ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही इज कम टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, एक्सप्लोर हिज टैलेंट बिग बॉस में। तो उनका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा रहेगा। उनको अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड और इंडियन कंटेंट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलने वाली है। और ये कार्ड एक्चुअली, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि उनकी जो घर में बॉन्डिंग है लोगों के साथ, तो अगर कहीं ना कहीं मैं निमृत की भी बात करूँ जी, जो उनका और निमृत का बॉन्ड चल रहा है, इट इज वेरी वेरी जेन्युइन, अनलाइक मेनी अदर जी, पीपल। तो अगर कहीं सच्ची दोस्त अब्दू की है इस सीजन में, सो इट्स डेफिनेटली निमृत, बिकॉज तभी ये मुझे, यू नो, ये कार्ड आया है विच इज अ फेमिनिन कार्ड। ओके, ओके, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। अगला सवाल है मैम, टीना और शालीन के रिश्ते को लेकर, क्या ये रियल है या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चल रही है?
राइट, इस बात को लेके बहुत कंफ्यूजन है इन ऑडियंस, लेट्स क्लैरिफाई। या पहला कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल का, जो डेफिनेटली डिफाइन करता है टीना की पर्सनालिटी और टीना क्या सोच रही है। कहीं ना कहीं टीना इज वेरी वेरी जेन्युइन फॉर दिस रिलेशनशिप, वो बहुत ज्यादा फील करती हैं। जी उनके जो पास्ट, कहीं ना कहीं वो पास्ट को लेके बहुत रिग्रेट करती है, फिर बैकआउट हो जाती है, फिर उस चीज में वापस से घुस जाती है और फिर फंस जाती है। मैं यहाँ पे शालीन की ही बात कर रही हूँ कि उनके साथ उनका झगड़ा भी होता है, फिर उसके बाद शालीन जी आके सॉरी बोलता है, देन शी बैक्स आउट एंड देन अगेन वो फंस जाती है। तो वो कहीं ना कहीं अपने गेम में बिकॉज ऑफ हिम फोकस नहीं कर पा रही है। टीना की तरफ से बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं, लेकिन अगर आप मुझसे शालीन का पूछोगे तो जेन्युइन मुझे मुश्किल लग रहा है। इट्स नॉट वेरी जेन्युइन। ओ वो बहुत कोशिश कर रहे ये हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट दैट विजिबिलिटी, कि मुझे कहीं से कंटेंट मिले, कहीं से विजिबिलिटी मिले। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, जब से गौतम एविक्ट हुए हैं, तो वो जी कोशिश कर रहे हैं कि मैं सौंदर्या से भी फ्रेंडशिप कर लूं। फिर उसके बाद वो टीना को भी जाके एक्सप्लेन करते हैं, कि मैं क्यों उनसे बात कर रहा हूँ, एंड सुम्बुल से भी जाके बात करते हैं। और उसके बाद आके वो हर चीज का क्लैरिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन हर किसी इंडिविजुअल बंदे को देते हैं और खुद सेफ गार्ड हो जाते हैं। तो वो जी स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, अगर आप ये कार्ड देखो, वो स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। लेकिन इसका फ्यूचर, आई डोंट थिंक इसका फ्यूचर इतना सही रहेगा, बिकॉज अगर कोई चीज जेन्युइन नहीं है, उस जी चीज को दर्शक भी देखना पसंद नहीं करते। एग्री एग्री मैम या सी, दिस कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और ये कार्ड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए आता है हु इज ईदर अ डिवोर्स्ड पर्सन और ईदर अ विडो पर्सन, ठीक है। तो डेफिनेटली हम शालीन की बात कर रहे हैं, एंड ही हैड मैरिज एंड अ चाइल्ड, दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम द शो। कहीं ना कहीं टीना और शालीन का आगे रिलेशनशिप शो में ही मैं देख रही हूँ खत्म हो सकता है। मतलब शो के बाहर तो बहुत बड़ी बात होगी, बट आई सी दैट दिस विल कम टू एन एंड इन द शो ओनली। वाह 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 मैम अगला सवाल है शुंभुल क्या वाकई में ऑब्सेस्ड है टुवर्ड्स शालीन और क्या वाकई में शुंभुल के दिल में दिमाग में कुछ चल रहा है फीलिंग्स डेवलप हो रही शालीन के लिए राइट। पास्ट में डेफिनेटली वो ऑब्सेस थी, बहुत ज्यादा ऑब्सेस थी। उनको एक बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, तो हर चीज में वो बहुत स्ट्रगल करती थी कि आप मुझसे बात करें, आप मुझे अटेंशन दे। बट आई थिंक आफ्टर अ लॉट ऑफ बैशिंग फ्रॉम सलमान सर एंड उनके फादर भी लास्ट एपिसोड में आए थे उनसे बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज्यादा मेंटली स्टेबल है, बैलेंस्ड है, और आगे भी रहेंगी। तो अगर आप मुझसे पूछो कि आगे कुछ अगर ऐसा होता है, देयर इज अ फाइट and she has to support either of Charlene or Tina, she will not support anybody. She will play her game. जी तो कहीं ना कहीं ओके उनके लिए एक बहुत स्टेबल एनर्जी है दैट वो अपनी गेम प्रॉपरली खेलेंगी, और जी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगी। ओके 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 मैम ओके मैम व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ निमृत कौर आलूवालिया क्या वो शिव के प्रति अपनी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ उनकी आगे बढ़ने के लिए है और प्रियंका को जो बार बार टारगेट कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका गेम प्लान है कितने आगे तक जाएंगी वो राइट। तो पहले मैं चेक करती हूँ निमृत और शिव की दोस्ती। जी आ, थोड़ी अथॉरिटेटिव डेफिनेटली है शिव के साथ निमृत। वो चाहती हैं कि जो वो डिसीजंस लेती हैं, या जैसे वो एक जो उन्होंने बॉन्ड क्रिएट किया है शिव के साथ, वो उसी उसी तरह से लोग उन्हें फॉलो करें या शिव उन्हें फॉलो करे। आगे इनकी फ्रेंडशिप और बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा, डेफिनेटली होगा। बट जी अगर मैं कहूँ कि ये दोस्ती फेक है या जेन्युइन है, निमृत की तरफ से डेफिनेटली जेन्युइन है। ओके निमृत की समझ तरफ से गया बहुत जेन्युइन है, हाँ।
ओके। और एक कार्ड आया है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ फॉर निमृत. देर इज अ वेरी वेरी हाई चांस दैट इस शो में निमृत विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समबडी. देर इज अ वाह. वेरी हाई चांस. यस. ओके, ये तो मैम एक्सक्लूसिव खुलासा बताया आपने तानिया जी. या मतलब ये हो सकता है कि या तो अगर वो एक कोई एक वापस से कोई एंट्री होगी ऑफ अ न्यू पर्सन एंड उनके साथ एक रिलेशनशिप होगा. बट डेफिनेटली आई सी दैट शी गेटिंग दैट काइंड ऑफ लव एनर्जी, एक अट्रैक्शन किसी के साथ डेफिनेटली हो सकता है शो में. वाह. वाह. मैम, प्रियंका और अंकित काफी ज्यादा बाहर स्पेकुलेशन है कि यार कुछ तो है इनके बीच, बट प्रियंका मना करती है, अंकित मना करता है. अब कार्ड ही बता सकते हैं हमें कि आखिरकार क्या है उनके बीच. एब्सोल्युटली. ओके, लेट्स चेक. आई थिंक यू आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस. आई लव. मैं बिग बॉस की इतनी फैन हूँ दैट आई कांट टेल यू. आई हैव बीन फॉलोइंग इवन द जो 24 आवर लाइव होता है वूट पे. आई इवन फॉलो दैट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो ओके. अगर वापस से मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो प्रियंका की तरफ से शी डेफिनेटली हैज फीलिंग्स फॉर अंकित. लेकिन अंकित है जो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को. एंड देर इज अ हाई चांस दैट अंकित इस चीज को नेशनल टेलीविजन पे या तो बोलना नहीं चाहते हैं, उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं. बट ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद हिज इमोशंस. मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी तरफ कोई इमोशंस नहीं है. डेफिनेटली है. मोर देन फ्रेंड्स है. मोर देन फ्रेंड्स डेफिनेटली है. लेकिन वो इस चीज को अभी भी मे बी जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस बिकॉज वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है. और रही बात वेरी ट्रू. प्रियंका की, शी इज वेटिंग फॉर एन आंसर. और कहीं ना कहीं मैं अगर देखूं ये शो एंड हो जाएगा तब भी उनको ये शो में अंकित से शायद आंसर ना मिले. बिकॉज दिस इज लाइक अ 3 वीक to 3 मंथ कार्ड. एंड अगर 3 वीक्स में अंकित कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं विच आई सी इज नॉट अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. लेकिन मे बी हो सकता है शो के बाद ऑडियंस को एक क्लैरिटी मिले कि दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री है. ओके. ओके मैम, एक बात करते हैं शिव ठाकरे की. शिव ठाकरे का जो रिश्ता है टुवर्ड्स अब्दू या निमृत या साजिद खान, ये वाकई में क्या रियल है? इज शिव इज डूइंग अ वेरी रियल स्टफ और इज ही बीइंग सो फेक, एंड ये दोस्तियां फेक और मतलब के लिए, यूज के लिए? राइट. ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव आई गॉट दिस कार्ड. कॉन्स्पिरेसी का कार्ड है ये. अगर आप देखें तो ये शिव है. और जो बाकी के हाँ हम पीछे के जो कॉन्टेस्टेंट्स देख रहे हैं, शिव इज अ जी. वेरी स्मार्ट प्लेयर. ओके, वो किसी का दोस्त नहीं है इस घर में. वो ऑलरेडी एक सीजन का विनर है मराठी बिग बॉस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड वो जी. गेम समझता है. उसने इसी गेम प्लान से अर्चना को भी एविक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. बट हम्म. ही इज प्लेइंग अ गेम. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वो इस घर में किसी का सगा नहीं है. वट एवर इट इज ऊपरी. वो किसी से ना ही दोस्ती रखता, चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो निमृत हो, चाहे वो अब्दू हो. जब उस पे बात आएगी तो मतलब ही विल पुट हिमसेल्फ फर्स्ट. ओके. ओके मैम. ओके. ओके. यस. अर्चना के कार्ड्स में क्या लिखा है मैम? क्या अर्चना जो है इस तरीके से एंटरटेन करती रहेगी और टॉप 5 में अपनी जगह बना पाएगी क्या? अर्चना के लिए डेफिनेटली मैंने एक बार भी पहले भी एक बार कार्ड्स चेक किए थे बिकॉज वो मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड आई डिडंट लाइक जब वो एविक्ट हुई थी. ट्रू मैम, ट्रू. तो तब मुझे उनके लिए टॉप 3 आया था अर्चना के लिए. लेट्स चेक क्या आज भी वही कार्ड आता है या नहीं. राइट. 110% अर्चना इज इन टॉप 3. टॉप 3 में वाह. अर्चना है. एंड साथ ही साथ मुझे वाह. 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है दैट दिस लेडी इज प्लेइंग हर गेम एंड शी नोज इट वेरी वेल. मतलब वो जानती है कि वो क्या खेल रही है. वो बहुत स्मार्टली खेल रही है. हाँ, उनसे थोड़ी गलतियां डेफिनेटली हुई थी जो अग्रेशन में उन्होंने किया था. बट देर इज अ हाई चांस दैट वो ये गेम जीत भी सकती है
because 9 of Pentacles का Okay. कार्ड आया है, but definitely जी. top 3 I see अर्चना. ओके. ओके मैम. ओके. चलिए मैम, थोड़ा सा दर्शकों को और भी एंटरटेनमेंट का डोज देते हैं. टॉप 5 का क्या प्रिडिक्शन कहते हैं कार्ड्स, और क्या मतलब आता है टॉप 5 का? श्योर, टॉप 5 में देखते हैं. ओके, सबसे पहले टॉप 5 में अगर मुझे कार्ड आया है, सो इट इज साजिद खान फॉर श्योर. वो बहुत यस, इट इज फॉर श्योर कि टॉप 5 में साजिद जी जाएंगे. रीजन बीइंग ही इज अ वेरी स्टेबल पर्सन. बहुत जो उनका जो इमेज है इन द बिग बॉस हाउस, इट इज लाइक कि वो हर जगह चीजों को जाके बहुत आराम से पैसिफाई करते हैं, लोगों में चीजें सुलझाते हैं. तो ये चीज बहुत लोगों को बहुत अच्छी लग रही है. लाइक ही इज सच अ काम पर्सन एंड दिस विल टेक हिम टू टॉप 5 फॉर श्योर. उनका ओके. एक्सपीरियंसेस, उनकी सीनियोरिटी, उनके टैलेंट विल डेफिनेटली वर्क आउट इन दिस सीजन. स्टार्स जैसे अगर मैं पास्ट में बात करूँ तो स्टार्स उनके इतने सपोर्टिव नहीं थे फ्रॉम द लास्ट 2 to 4 years, बट यस डेफिनेटली आई सी अ वेरी गुड टाइम फॉर हिम अहेड. अगर आप मुझसे दूसरा पूछो, टॉप 5 इज डेफिनेटली अर्चना. वो तो टॉप 3 में भी मैं देख रही हूँ. इसके साथ साथ अगर मैं कोई टॉप 5 में देख रही हूँ तो आप शॉक हो जाओगे मेरी बात सुन के, बट इट इज प्रियंका. प्रियंका. Yes, जी मैम. Priyanka in the top 5. ओके. Priyanka ओके. is वाओ. definitely in the top वाओ. 5, and so is Archana. जी. अब्दू के भी चांसेस हैं टॉप 5 में आने के, बट कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये भी लगेगा कि बिकॉज ही इज अ क्यूट फैक्टर एंड बहुत लोग उसे चाहते हैं, तो मे बी दिस इज पार्शियलिटी. बट एक चांस है जी. कि अब्दू भी टॉप 5 में आ सकते हैं. शिव इज डेफिनेटली इन टॉप 5. ओके. Yes, because he's द playing his फूल. game very the fool card, you know. ओके. एंड यहाँ पे एक मैस्कुलिन कार्ड मुझे ये आया है और एक मैस्कुलिन कार्ड मुझे ये आया है. तो दिस इज डेफिनेटली साजिद जी एंड दिस इज शिव ठाकरे. ही नोज हिज गेम, ही इज प्लेइंग इट वेरी वेल. ओके. 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 मैम, ये लालच थोड़ा सा बढ़ गया है. लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. टॉप 2 श्योर, बता दीजिए. डेफिनेटली. क्या था आपका क्वेश्चन? मैंने सुना नहीं, सॉरी. टॉप 2. टॉप 2. टॉप 2. टॉप टॉप 2. 2. ओके, लेट्स जी. चेक. या. ओके, बहुत बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने मुझसे, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा एलैबोरेट करती हूँ. एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन टॉप 5 जिनका भी मैंने आपको नाम लिया है, इंक्लूडिंग अर्चना, कि इनको एक मनी रिवॉर्ड दिया जाएगा जो कि मोस्ट ऑफ द सीजन्स में किया जाता है. ओके, जी. एंड देयर जी. इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ये मनी रिवॉर्ड या तो अर्चना लेके शो से आउट हो सकती हैं, या फिर शिव ले सकते हैं और आउट हो सकते हैं. शिव की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा इसीलिए लग रही है बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ विनर ऑफ बिग बॉस मराठी. तो ये शो जीतने के चांसेस उसके कम है. तो ये हो सकता है कि वो मनी रिवॉर्ड लेके ही इज ही मूव्स आउट ऑफ द शो. इफ यू सी दिस कार्ड, दिस मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द कप्स. So he राइट. walks राइट out मैम. of the show. And top 2 contenders, एक मुझे अब के लिए साजिद जी लग रहे हैं, and the second अरे is बाप रे. definitely a tie between Priyanka and Archana. Oh, Yes, absolutely. wow. Ma'am, see, I'm getting And goosebumps. yes, I'm मैंने just मैंने getting खुद एक्सपेक्ट किया था goosebumps. that it could be Shaleen, it could be Tina, but no, it's प्योरली प्रियंका अर्चना. मतलब अगर हम लास्ट की फाइट देखें, so it has to be Sajid ji, Priyanka, Abdu, and Archana and Shiv.
These are the ओके। strong contenders here. एंड मैम हमारे जो दर्शक हैं वो अगर आपसे सजेशंस पाना चाहते हैं, आपको वो अपने मतलब आप अपनी करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर आईडी, इंस्टा आईडी, प्रोफाइल और जो भी है। Sure. So, जो भी मुझे देख रहे हैं, they can follow my Instagram page, Your Intuitive Buddy. वहां पे आप मुझे DM कर सकते हैं for personal readings, या फिर आप मुझे email कर सकते हैं yourintuitivebuddy@gmail.com पे। मेरा YouTube चैनल भी है which I am slowly building with new videos. It's again called Your Intuitive Buddy. तो आप मुझे प्रेफरेबली अगर ईमेल करें या इंस्टाग्राम पे DM करें, I'll be able to reach you better. तो yes, please help me increase my followers. या डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली ये इंटरव्यू के बाद हमारा भी और आपका भी हमें लगता है साथ ही उत्थान होगा। और साथ ही होगा, एंड absolutely. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना Thank you टाइम so दिया much. मुझे। ढेर सारी बातचीत की, बट हम फ्यूचर में और कनेक्ट होंगे। अभी मैम मैं मतलब बहुत Definitely. परेशान करूंगा आपको। Definitely, definitely. मैं भी बहुत excited हूँ, and if it's Big Boss, I'm always up. श्योर मैम, श्योर मैम, श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम, बाय। Thank you. Bye. Take care. Namaste.